हेलो डियर स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं 23 नवंबर को आप लोग को सेंटर परीक्षा देने जा रहे हैं संस्कृत का पेपर। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर हाजिर हो चुके हैं आपके बीच। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर अंत तक जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आ चुके हैं संस्कृत का, जिसका सब्जेक्ट कोड यानी विषय कोड जो है 105 है। यहाँ पर संस्कृत सारा कुछ ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। आप लोग एग्जाम में घुसते के साथ आप लोग देखिएगा सारा प्रश्न पत्र मैच करेगा, 100% मैच करेगा, गारंटी के साथ। नहीं मैच करेगा बाबू, सीधा आपको यहाँ पर बता रहेगा 100% नहीं मैच करेगा, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरा देखना और अंत तक देखना मेरे प्यारे बच्चों। और इस क्वेश्चन को आप लोग नोट जरूर कर लेंगे, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन जो आपका सीधे फाइनल बोर्ड परीक्षा में 2024 जो फरवरी में परीक्षा देने वाले उसमें सीधा पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। जो भी विद्यार्थी अभी तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को पाने के लिए आप कहाँ पर दिया गया सारा पढ़कर हम सुनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल को ओपन करना है, ठीक है। गूगल पे ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च क्या करना है, justableenducation.in। इसी तरह से आपको सर्च कीजिएगा, तभी आपको पेपर वहां पर देखने को मिलेगा। सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग वहां से पढ़कर हम बताएंगे और सारा को नोट करते चलेंगे, ठीक है। .in करना, क्या करना सर्च justableenducation.in। इसी तरह से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसी तरह से सर्च कर देना, ठीक है। जो भी चैनल का हमारा नाम है, जैसे ही सर्च करते हैं यहाँ पर देखिए संस्कृत सेंटर परीक्षा का वायरल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आ चुका है, यानी ओरिजिनल प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ दिया गया है, ठीक है। तब हमको इसको पढ़ना कैसे, तो पढ़ने के लिए रीड मोड पे आप लोगों को क्लिक कर देना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या करना है, रीड मोड पर जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का, यहाँ पर देखिए सारा प्रश्न पत्र भी दिया गया, यहाँ पर प्रश्न पत्र के साथ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आंसर भी दिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव का आंसर सारा यहाँ पर अपडेट कर दिया गया। ऑब्जेक्टिव नहीं देखे तो इस वाले से देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ आ जाता है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है वो गद्यांश है, ठीक है। तो गद्यांश का मतलब ये होता है कि आपको वैसी इसी चीज में पढ़कर आपको उत्तर देना है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर इसी को पढ़ना है, उसके बाद ही यहाँ पर आपको क्या करना है, उत्तर देना है। तो पहला क्या कह रहा है यहाँ पर, एक पदेन उत्तर, यानी कि एक पदेन का मतलब समझ, एक पद में ही उत्तर में देना है। तो पहला देखिए का अश्चियता यानी कि अच्यंत यत स अपि वृक्षाण आरोप्यस्यति, यानी कि रक्षा यानी कि अचियंतयता हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह का यहाँ पर उत्तर लिखना है, ठीक है। अगला देखिएगा, इसी तरह अगला फिर क्या कहा, दूसरा का क्या कहा जा रहा है। चलिए यहाँ पर का यहाँ पर क्या कहा जा रहा है समझिएगा। का यहाँ पर जो है यानी कि यहाँ पर गद्यांश का आंसर जो पूछा जा रहा है क्या, यानी नगरक्षक वृक्ष किम का, यानी कि का यानी अकथयता, यानी इसका जो सही आंसर जो लिखना है क्या लिखना है, यानी इंद्र दृष्ट स नगरक्षत वृद्धम यानी कि अकथया था। इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। ये सारा जो है गद्यांश यहाँ पर आप लोग 20 नंबर जो है ना, यानी कि 10 नंबर जो है यहाँ से आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। तो गद्यांश को यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। चलिए इसको भी एक पद में उत्तर देना, एक पद में गद्यांश के। दूसरा का यहाँ पर देखिएगा, पहला का जो है अस्माका प्रमुखा नदी अस्ति, यानी कि जो गंगा है। अगला देखिएगा गंगा कुता यानी कि निरस्ती, तो ये जो हिमालय हो जाएगा, इसका आंसर क्या लिखना है, हिमालय लिखना, ठीक है, क्योंकि एक पद में ही उत्तर देना है। अब यहाँ पर देखिए अगला भी इसी तरह से है ना, का गंगाया जलया प्रयोगा यानी कि कुरुता भावती, गंगा जलया प्रयोग यानी कि प्रयोग अनेकेषु ऋषि यानी कि कृषि क्षेत्रेषु धार्मिक कृषि च भवती। इस तरह से लिखना। खा का लिखना है जनाना का विश्वास अस्ति, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर सारा आंसर लिखना है। अब यहाँ देखिए संस्कृत में पत्र लेखन है, तो संस्कृत में पत्र लेखन के लिए कितना 8 अंक मिलेगा। तो चलिए यहाँ से 8 नंबर भी कंप्लीट करेंगे। आइए यहाँ पर नीचे देखिएगा, नीचे दिएगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि पहला यहाँ पर दिए अपने उत्तम परीक्षा फल विवरण देते हुए पिता के पास एक पत्र लिखा गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं अपना जो भी आप जहाँ रहते हैं वहाँ के लिख सकते हैं, यहाँ पर दिनांक लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखना क्या है, श्रेयसु यानी कि पितृचरणेषु यानी कि पिता के सादर प्रणाम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सादर प्रणाम अंक यानी कि अत्र कुशल यानी कि तत्रासु भवदीय स्नेहपूर्वक पत्र अवधाय, ठीक है। इस तरह से सारा लिख सकते हैं। यहाँ पर आंसर दिया गया है, 20 वेबसाइट के माध्यम से आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए तीसरा जो है, किसी एक विषय पर क्या लिखना है, अनुच्छेद लिखना, ठीक है। क्या लिखना है आपको,
इसी किसी एक विषय पर जो है एक विषय पर अनुच्छेद लिखना, ठीक है, अनुच्छेद को लिखना, ठीक है, एक विषय पर। तो आइए यहाँ पर देखिएगा पहला जो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, अस्माका विद्यालय जो खा में भारतवर्ष, तीसरे गा में हिमालय, अनुशासन, सरस्वती पूजा। अभी तक आप लोग इस बेल आइकन को प्रेस करके आप लोग नहीं सब्सक्राइब किए तो बेल आइकन को इसको प्रेस कर लेना। यहाँ पर जैसे ही प्रेस करते तो आपका नोटिफिकेशन दिया जाएगा, क्या आप इंडियन हैं तो इंडियन कर दीजिएगा, हाँ आप भारतीय है, ठीक है, इस तरह का यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए आप यहाँ पर देखिएगा पहला जो है अस्माकम विद्यालय के ऊपर हम लिखेंगे कि अस्माका विद्यालय। तो यह अस्माका विद्यालय अस्ति मम प्रधानाचार्य संस्कृताध्यापक अस्ति स, ठीक है, स। इस तरह से यहाँ पर सारा प्रश्न पत्र यानी कि यहाँ पर लिया गया, आप लोग पढ़ कर लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पर छोटा स्क्रीन में थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होती है पढ़ने में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है यानी कि अधोलिखित में किन 6 वाक्यों को अनुवाद करना क्या संस्कृत में, कि राम के साथ गीता बन गई, राम के साथ जो है ना सीता बन गई, ठीक है, राम के साथ क्या बोला जाए, सीता बन गई। तो लिखना है सीता रामेन सह वनम अगच्छात, ठीक है। खा नंबर में क्या करा, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो लिखना है, क्या लिखना है कि जल बिना जीवन ना संभवता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लड़की पढ़कर खेलने जाती, लड़की पढ़कर खेलने जाती, तो बालिका अध्ययन कृत यानी क्रीडितु गच्छन्ति, इस तरह से आप लिख सकते हैं। घा नंबर का क्या आ रहा है, घा नंबर का रहा है सूर्य के उगने पर यानी कि कमल खिलते हैं, तो सूर्योदय कमल यानी कि सूर्य के उगने पर कमल खिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर हो गया सूर्य के उगते कमल लिखते हैं, खिलते हैं यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, खिलते लिख दीजिएगा। यहाँ बड़ा नंबर देखिएगा, प्रधानाचार्य छात्रों को पुरस्कार देते हैं, प्रधानाचार्य छात्राना कृत्य पुरस्कार दयाती यानी कि पुरस्कार देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न 16 अंक का यहाँ पर आपको मिलने वाला है, जो कि पहला जो क्या कहा जा रहा है, पर निम्नलिखित में से प्रश्नों का 8 प्रश्नों का उत्तर देना। पहला जो क्या चंद्रगुप्त मौर्य है ना, दिया गया क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य की पाटलिपुत्र रक्षा कैसी थी, तो उत्तर में लिखना चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र का रक्षा शोभा अत्यंत उत्कृष्ट थी, इस तरह से लिख सकते हैं। खा नंबर देखिएगा, नीति श्लोका पाठ में किसी एक श्लोक के साफ शब्दों में लिखना है, यस्य कृत्य न यानी कि सित मुनम यानी कि भैरती समृद्धि, ठीक है, इस तरह से सारा प्रश्न लिख सकते हैं। गा नंबर देखिए, गा नंबर क्या कह रहा है, पंडित किसे कहा जाता है, तो सभी जीवों के तत्व जानने वाले, अपने कर्म के योग तरह जानने वाला मनुष्य, उपाय के जानने वाले मनुष्य को पंडित या पंडित के लक्षण है, ठीक है, इस तरह का लिख सकते हैं। घा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, शिक्षा कर्म जीवन से परमागति राम प्रवेशा, राम का यह कथन घटित होता है, तो इस तरह से सारा प्रश्न लिख रहा है। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ से आप लोग आइए डाउनलोड पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सारा कुछ इस पोस्ट में आपको बता दिया गया, तो सर्च क्या करना आपसे देखिए, सेंटर कोड सारा एग्जाम दिया गया है कि आपका कब एग्ज़ाम होगा, टाइम टेबल क्या है, सारा कुछ बताएगा हमारे पोस्ट में, कोई ऐसा अधूरा चीज़ नहीं रह गया होगा। तो आपको सर्च करने के लिए आपको बता दिए क्या सर्च करना है आपको, जस्टेबल एजुकेशन, क्या करना है जस्टेबल एजुकेशन .in कर देना, ठीक है, .com नहीं .in करना, ठीक है। तो वहाँ सारा सब्जेक्ट का आप लोग वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी तरह मिलेंगे।